सबको प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बार फिर से एक बहुत बड़ी गवाही को आपके बीच में लेकर आए हैं। ये गवाही ब्रदर मलकीत की है, जिनकी ज़िंदगी में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया, और आज हम मलकीत भाई से उनकी गवाही सुनेंगे। सो मलकीत जी, आपका बहुत बहुत वेलकम, और आप अपने बारे में बताएं और कैसे प्रभु यीशु मसीह में जब आप नहीं आए थे, आपकी ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलें थी, थोड़ा आप बताएँ इसके बारे में। परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में बहुत काम किया है। मैं एक टाइम में ऐसा था कि मतलब मैं प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन मैं कुछ ऐसे टाइप का आदमी था कि मतलब जो गलत था, जो गलत संगति में बैठता था। प्रभु में आने के बाद मेरी लाइफ में बहुत काम हुआ। एक टाइम था जब हम बहुत परेशान थे। हमारे घर में ना मतलब हम फैमिली में 6 मेंबर हैं। हम चार भाई बहन हैं, 3 ब्रदर हैं, 1 सिस्टर है, और मम्मी पापा डाल के हम 6 थे। लेकिन क्या हुआ कि हम चारों इतनी कमाई करते थे, मैं मम्मी पापा सब इतनी कमाई करते थे कि मतलब कि हम काफ़ी पैसे एक साल में इकट्ठा करते थे। लेकिन प्रभु में आने का मतलब मेरा ये है कि मैं प्रभु में कैसे आया कि जब वो एक टाइम था जब हमारे घर में ना 12 साल हमारे घर में ना हमारी फैमिली में सबको मतलब चोट लगती थी, किसी न किसी वजह से लग जाती थी। और एक दिन ऐसा आता था कि मतलब वो अक्टूबर मंथ था, 1 तारीख से लेके 31 तक, मतलब ऐसा टाइम होता था कि मतलब उस महीने में हमारे घर में किसी ना किसी को चोट लगनी थी। अच्छा मलकीत जी, मतलब कि जैसे आपने बताया चोट लगती थी, जैसे लोगों को कई बार क्या होता है कि मतलब कि कई लोग कहते हैं साल में हमें इस मंथ में बुखार हो जाता है, ऐसे ऐसे लोगों को समस्या होती है। तो आपको मतलब कि हर साल में अक्टूबर जब आता था, हर साल चोट लगती थी जी, हर साल अच्छा ठीक है जी। और वो अक्टूबर महीना ऐसा था कि मतलब 1 तारीख से लेके 31 तक किसी ना किसी को चोट लगनी थी। अच्छा। और पहले लगी पापा को अक्टूबर में, फिर मम्मी को लग जानी, फिर बड़े भाई को लगी है, छोटे भाई को लगी है, मुझे लगी है, मेरी बहन को लगी है। और चोट भी ऐसी लगती थी कि जितना भी पैसा हम इकट्ठा करते थे एक साल में, वो सारा उस चोट में लग जाता था। ऐसा हाल था हमारे घर का। अच्छा, मतलब कि एक्सीडेंट वगैरह हो जाता था, जहाँ मतलब कि गिर के चोट लग जाती थी, कि कोई ना कोई बहाना बनता था कि चोट लगनी है। एक्सीडेंट होता था, एक्सीडेंट भी ऐसा होता था हमारी फैमिली में। एक बार मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट हुआ, वो कलानौर में हुआ है, और वो गाड़ी ब्लास्ट हो गई थी, जो ट्रक होता है ना वो ब्लास्ट हो गया। और एक्सीडेंट भी ऐसा होता था कि न्यूज़ में खबर आती थी उसकी। और वो एक्सीडेंट इतना बड़ा होता था कि हमें कोई छोटे मोटे हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ता था, बड़ा हॉस्पिटल है अमृतसर में, वहाँ जाना पड़ता था हमें। तो जैसे आपने बताया कि आपको चोट लगती थी, फिर आपने मतलब क्या करते थे आप लोग, मतलब कि जैसे आप हर साल लगती थी तो परेशान रहते थे, फिर क्या करते थे आप, क्या क्या आपने किया मतलब इससे बाहर निकलने के लिए? हम परेशान हो गए थे इन सब चीज़ों से, क्योंकि इस चीज़ के लिए हमें कोई भी मतलब तरीका नहीं मिल रहा था कैसे हम जाएं। पहले लोग बोलते थे चलो 1 साल किसी के लग गई, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल, फिर चौथे साल, मतलब ऐसे हमारे घर में 12 साल। हम 6 जी हैं, सबको 2-2 बार लगी हुई है चोट। मतलब मम्मी को भी 2 बार, पापा को भी 2 बार। और चोट भी कैसे लगनी, नॉर्मल तरीके से। जैसे हमने एक बार घर में ना मतलब हमने सबसे पहले घर बनाने के बारे में सोचा था। तो हमने सबसे पहले मतलब ईंट जब मंगवाया घर के लिए, पत्थर जब मंगवाया बनाने के लिए, तो वो वहीं रह गया 12 साल, वो वहीं से हिला नहीं। क्यों? क्योंकि घर में हालात ऐसे थे कि 12 साल हमें चोटें लगती रही। जब 6 को कंप्लीट हो गई, फिर आगे काम शुरू हो गया। मतलब ऐसे होती गई। इससे हम परेशान हो चुके थे बहुत ज़्यादा। फिर एक टाइम आया जब हमें लोग बोलने लग गए कि आप लोग घर में बैठो, कि नहीं तो आपको ये, जब अक्टूबर मंथ आता था तो लोग हमारे घर में आके हमें बोलते थे अक्टूबर मंथ आ गया है, आप लोग बाहर मत निकलो, आपको चोट लगती है। और ऐसा होता था कि मतलब अगर हम घर पे भी रहते थे ना, तो तब भी हमें चोट लग जाती थी। घर पे हमने जो पत्थर लाया था घर बनाने के लिए, तो मम्मी उस पर बैठी हुई थी। हमने सोचा कि अक्टूबर महीने में हमने बाहर नहीं निकलना है। मम्मी ऐसे पत्थर पे बैठी थी, वो पत्थर पे, और पत्थर ऐसे फिसला और मम्मी ऊपर से गिर गई। उसकी जो बैक की हड्डी थी वो मतलब टूट गई उस टाइम, उसको मतलब फ्रैक्चर हो गया बैक में। तब अक्टूबर महीने में भी चोट लग गई। फिर हम बहुत ज़्यादा परेशान थे इन सब चीज़ों से। फिर बहुत सारे हम चीज़ों के पास बहुत सारे लोग आते थे, वो बोलते थे वहाँ जाओ, आपके ऊपर ऐसे ग्रो है, आप पे कोई भारी है, जैसे मतलब बोलते हैं सब लोग। फिर हमने घर वालों ने थोड़ा सोचा कि हमें कहीं जाना चाहिए, कि हमें ये सल्यूशन मतलब ठीक होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर हमारे घर में कुछ लोग आते थे,
कुछ बाबे आते थे जो हमें बताते थे आप ऐसा करो वैसा करो, मतलब यहाँ जाओ वहाँ जाओ। बहुत जगह पे हमें जाना पड़ा एक टाइम पे कि हमने मतलब यहाँ तक कि हमारे घर में ना वो जगह भी बना दी गई थी किसी बाबे की, और वो जगह हमारे घर में बना दी गई। वहाँ पे हमें बोला गया आप इसकी पूजा करो। 40 दिन हमने उसके मतलब जो वो चिराग वगैरह जो दिए वगैरह जगाते थे उसके, हम इतना हम परेशान हो गए थे। तो फिर कैसे आपको पता चला जीसस के बारे में, यीशु मसीह से कैसे मुलाकात हुई आपकी? मैं बहुत चिढ़ता था, मैं सोचता था नहीं ये ईसाइयों का धर्म है, ये अंग्रेज़ों का धर्म है, ये कौन सा मतलब ऐसे बोलते हैं, ये जीसस ऐसे ज़िंदा है वो ये। मैं इन सब बातों को नहीं मानता था। हमारे गांव में भी चर्च था, मैं उसका भी मतलब वो जब माइक में बोलते थे मैं उनका मजाक उड़ाता था कि ये लोग क्या बोलते हैं। यीशु मसीह से मुलाकात ऐसे हुई कि एक टाइम पे जब हम बहुत ज़्यादा परेशान थे तो मैंने सोचा कि मतलब अब हम परेशान हो गए, अब क्या करें। और मेरा एक मामू है वो गुरदासपुर में रहता है, उसका नाम सुरजन है, और उसने एक बार मुझे बोला यार तू बहुत जगह पे गया है, तुझे कुछ नहीं मिला, वहाँ से तुम लोगों के घर के हालात ठीक नहीं हुए, आप लोग ठीक नहीं हुए, तू ऐसा कर एक बार चर्च चल मेरे साथ। तो मैंने सोचा कि पहले मेरा दिल किया कि नहीं मैं क्यों जाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा यार हम सब जगह पे गए हैं तो एक बार मैं चर्च जाके भी देखता हूँ। फिर मैंने उसको हाँ कर दिया, मैंने बोला ठीक है मामू आप बोलते हो तो ठीक है मैं आपके साथ चर्च में जाऊँगा। फिर वो मुझे एक दिन चर्च में लेके गए, संडे की मीटिंग पे लेके गए। उन्होंने बोला कि तू यहाँ जो मर्जी मतलब मांग अपने सच्चे दिल से, ये ज़िंदा खुदा है ये तुझे देगा। सो मैंने सोचा कि चलो मैंने इतनी जगह से बहुत कुछ लिया है, इस जगह से मांगा वहाँ मांगा। कोई ऐसी जगह थी जहाँ मैंने चांदी के वो सांप वगैरह भी चढ़ाए थे, कुछ धागे बांधे, कुछ तवीत डाले थे गले में। फिर मैंने सोचा यार क्यों ना ये बोल रहा है अगर हमारे घर के हालात ठीक हो जाते हैं तो यहाँ भी चले जाते हैं। जब मैं चर्च में गया तो वहाँ मैंने देखा लोग आराधना कर रहे थे, लेकिन उसने मुझे मामू ने बोला कि आप जहाँ पे आए हो तो यहाँ से जो मांगोगे वही मिलेगा। तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं मांगा, मैंने बोला कि हे खुदा, आखिर मुझे क्योंकि पता ही नहीं था चर्च के बारे में ना जीसस के बारे में कुछ पता था। मैंने बोला कि हे खुदा आखिर तुझे ये सब मानते हैं, मुझे तो पता नहीं था उस टाइम। मैंने बोला आखिर आप भी कुछ हो तो फिर ऐसा करो कि हमारे घर में अक्टूबर मंथ में जो आ रहा है इस साल हमारे घर में किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। तो फिर मैंने इतनी बात बोली, फिर मैंने मतलब जाता रहा कंटिन्यू। उन्होंने बोला कि आपको इसके साथ मतलब जुड़ना है, आप प्रेयर करो वगैरह करो। मैं तब कुछ बाइबल वगैरह भी नहीं पढ़ता था क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था। फिर मैं संडे को जाता था चर्च, और फ्राइडे की मीटिंग होती थी एक, मैं उसमें जाता था। फिर मुझे प्रभु के बारे में वहाँ से पता चला था। पर मैं जब जाता था वहाँ पे तो मैं सोचता था ये पता नहीं क्या करते हैं। फिर एक दिन मेरे को ना एक प्रॉफिट मिले, मतलब वो ही उसी चर्च में आते थे, पास्टर विक्रम। उन्होंने मुझे बोला कि मतलब आपको क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको बताया कि तब मैं चर्च में था। मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम था। उन्होंने बोला कि आप खुदा को बोलो ऐसे तो खुदा आपकी सुनेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पे आंखें बंद करके मैंने बोला कि अगर आप भी कुछ हो, क्योंकि मुझे नाम भी नहीं पता था कि इसको जीसस बोलते हैं, यीशु बोलते हैं या क्या बोलते हैं। तो मैंने ऐसे वहाँ आंखें बंद करके सिर्फ एक ही बात बोली। मैंने बोला आखिर इस बार हमारे घर में चोट नहीं ना लगेगी तो मैं देखूंगा और मैं जानूंगा कि हाँ मैं मानूंगा कि तू सच्चा खुदा है, तू ज़िंदा खुदा है। तो मेरे घर वालों को तब नहीं पता था कि मैं चर्च जाता हूँ या मैं मतलब मेरा मामू मुझे चर्च लेके जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मैंने जब वो घर वालों को थोड़ा सा पता चला कि मैं रात को मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में पढ़ा जाए। तो मेरे को बोला गया कि आप बाइबल पढ़ो। मैं बाइबल पढ़ता था, थोड़ी प्रेयर करता था ऐसे घर में जितनी आती थी तब उस टाइम। तो फिर क्या हुआ कि मैंने जब अक्टूबर मंथ आने वाला था, वो चोटों का महीना, तो ऐसा हुआ कि मतलब 4 महीने पहले ही मैं चर्च जाना बंद कर दिया था मैंने, क्योंकि मैं इस चीज़ को भी मैं सोच नहीं पाया कि मतलब मुझे चर्च कंटिन्यू जाना है। क्योंकि वहाँ जाके मतलब मैं जाके मुझे कुछ ऐसा होता था कि पता नहीं यहाँ क्या करते हैं लोग, कैसे प्रभु को मानते हैं। मैं वहाँ बोल के बस इतना आया था कि अगर आप भी खुदा हो तो इस बार हमारे घर में चोट नहीं लगनी चाहिए। फिर ऐसा हुआ कि जब वो महीना आया तो वो अक्टूबर महीना आया तो लोग हमें बोलना शुरू हो गए बैठ जाओ आप अपने घर में, आपको चोट लगेगी। फिर मैंने बोला कि नहीं इस बार नहीं लगेगी, इस बार मैंने कहीं दूसरी जगह से भी मांगा है
तो इस बार नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने सोचा कि आज मैंने मांगा है, किसी ने मुझे भरोसा दिया है कि इस बार नहीं लगेगी। मेरा तो भरोसा था ही था, लेकिन वहाँ कुछ लोग थे जो मुझे बोलते थे इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र हो, प्रभु इस बार करेंगे। सो वैसा ही हुआ कि मतलब लोगों ने बोलना शुरू किया बैठ जाओ, लेकिन ऐसे करते करते 1 तारीख आई, 2 तारीख आई, 10 तारीख आई, 15 तारीख आई और 20 तारीख आई, 30 तारीख आई, 31 आई और पूरा महीना कंप्लीट हो गया। लेकिन हमारे घर पे किसी को भी चोट नहीं लगी और हमारे दिमाग से ये बात बाहर निकल गई, मेरे दिमाग से भी ये बात बाहर निकल गई कि यार इस बार तो मतलब चोट किसी को लगी नहीं। वो मेरे दिमाग में बात थी ही नहीं। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि पापा ना ऐसे मतलब चाचू के साथ काम कर रहे थे गाड़ी का, तो वो अगले मंथ की बात मैं बताऊंगा। फिर अक्टूबर महीना जब किसी को चोट नहीं लगी तो अगले मंथ में कोई 3-4 तारीख थी, तो पापा ऐसे ना चाचू के साथ ना गाड़ी में सामान बांध रहे थे, तो वो ऐसे एकदम से ना ऊपर चाचू ने बहुत मतलब ज़ोर से वो सामान बांधा हुआ था, तो वो ऐसे ऊपर से वो लकड़ जो थी वो खुल गई और आके पापा के यहाँ लग गई और पापा को थोड़ा सा ब्लड यहाँ से आया। तो चाचू के मुंह से एक बात निकली, शुक्र है खुदा का कि इस बार आपको चोट लगने से बच गई, लेकिन आपको छोटी सी खरोच चाहिए। लेकिन मुझे तब याद आया कि मैंने चर्च में प्रॉमिस किया था कि इस बार चोट नहीं लगेगी तो मैं यहाँ पे गवाही देने के लिए आऊँगा। लेकिन फिर मुझे प्रभु ने याद भी दिलाया उस टाइम हल्का सा ये चीज़ करके कि आपको चर्च में गवाही देनी है, आपने प्रभु से वादा किया। प्रभु ने मेरी लाइफ में जब वो काम किया कि उस मंथ में किसी को चोट नहीं लगी, फिर मैं जब भाई प्रभु ने याद दिलाया फिर मैं चर्च में गया उस चीज़ की गवाही देने के लिए कि इस बार हमारे घर में किसी को चोट नहीं लगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, ये मैंने बहुत जगह घूमा हूँ, मैं वहाँ गया हमारे वहाँ जगह मशहूर थी, कुछ कलानौर में बहुत सारी जगह मशहूर थी जो मानी थी कि हाँ भी ऐसे नहीं ऐसे होता है। फिर क्या हुआ, फिर मैं चर्च जाने लग गया। वहाँ जाके मुझे पता चला कि ज़िंदा और सच्चा खुदा क्या है। ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहा। फिर नेक्स्ट साल आया, तब भी हमारे घर में किसी को चोट नहीं लगी। तो प्रभु की कृपा हमारे पे होना शुरू हो गया। फिर हमारे घर में जगह थी, मतलब हमारे घर में भी जिसने जगह बनाई थी, फिर मैंने सोचा जब हमें इस जगह ने कुछ दिया ही नहीं तो इस जगह का क्या फ़ायदा हुआ। जो हमें शिफा मिली, जो हमें चंगाई मिली, वो तो चर्च से मिली। वहाँ जाके हमें पता चला प्रभु के बारे में कि ऐसे ऐसे है। फिर मैंने सोचा कि प्रभु मतलब ये हमारे घर में नहीं रहनी चाहिए। ये मेरी दूसरी गवाही कि जब मैंने उनको बोला कि ये हमारे घर में नहीं रहनी चाहिए, मैंने ऐसे प्रेयर किया, मैंने बोला प्रभु ये हमारे घर में नहीं रहनी चाहिए और मैं इस जगह को घर से निकालना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सा ज़मीन था, उधर उसी ज़मीन में हमने घर बनाना था। पहले हम घर नहीं बना पाते थे क्योंकि वो 12 साल हमारे जो गुजरे ना, वो सारा पैसा उसी में लग गया हमारा। लेकिन जब प्रभु में आए हम मतलब वो चीज़ जो चोटें थी वो दूर हो गई हमसे, तो फिर मतलब प्रभु ने काम किया हमारी लाइफ में। अच्छा, 12 साल फिर आप मतलब कि वो जो पड़ा रहा, आपका जो मटेरियल था वही पड़ा रहा है ना। हाँ। तो 12 साल के बाद फिर आपने जब 1 साल चोट नहीं लगी, नेक्स्ट ईयर भी आपके पैसे खर्चे हुए, फिर आपने सोचा कि अब काम हम शुरू करते हैं। तो भाई मलकीत, जैसे मतलब कि जब लोग प्रभु में आते हैं है ना, कोई जिनकी जो मतलब कि क्रिश्चियन नहीं होते, वो मतलब कि नॉन क्रिश्चियन होते हैं, तो उनके जीवन में कई बार क्या होता है कि मतलब कि उनको सताव का भी सामना करना पड़ता है, अपोजिशन होती है घर से। आपकी भी अपोजिशन हुई, तो मुझे थोड़ा बताएं कि वो थोड़ा कि कैसे आपकी अपोजिशन हुई। हाँ, वो तो बहुत हुई। मतलब एक टाइम था जब मैं प्रभु में आया, वो जो हमारे घर में जो हमने पत्थर सिटवाया था घर बनाने के लिए, वो 12 साल हमारे घर में ही पड़ा रहा। और जब वो पहली ईंट जो रखते हैं ना, जब वो आते हैं ईंटें उतारने वाले, तो वो पहली ईंट उन्होंने जो रखी हुई थी, वो 12 साल में वो ईंट दूसरी ईंट के ऊपर, फिर तीसरी ईंट ऊपर, और उतनी मिट्टी हमारे ऊपर घर की चढ़ चुकी थी उसकी, क्योंकि घर में मम्मी ऐसे सफाई करती थी, वो मिट्टी चढ़ चुकी थी ऊपर। तो विरोध की बात आती है, तो विरोध तब मेरा बहुत हुआ। तब मेरी फैमिली को जब पता चला कि मैंने चर्च जाना शुरू कर दिया है, तो उन्होंने मुझे मतलब बाइबल पढ़ना भी बंद कर दिया। एक टाइम आया जब उन्होंने बाइबल फेंक दी घर से, बोला तू ये क्या, तू ईसाई बन गया, तो वो है ये तुझे किसने लगाया। तो मैंने बताया कि मतलब देखो सच्चा खुदा है, ऐसे ऐसे बात मैंने सारा कुछ उनको बताया कि प्रभु काम किया, प्रभु ने हमारी लाइफ में ऐसे ऐसे हुआ। ये घर वालों को भी पता है कि मतलब प्रभु ने काम किया है। जब से मैंने चर्च जाना शुरू किया तब हमारे घर के हालात ठीक होना शुरू हो गए। फिर विरोध हुआ,
मेरे पास कुछ मेरे रिश्तेदार आए, तो उन्होंने मुझे बोला कि मतलब तू चर्च जाना बंद कर दे, तू ऐसे है, तू वैसे है। मैंने बोला नहीं, मतलब मैं चर्च जाना बंद नहीं करूँगा। लेकिन विरोध बहुत हुआ मेरा, विरोध तो हद से भी ज़्यादा हुआ। मेरे कुछ रिश्तेदार वो भी मेरे ख़िलाफ़ हो गए, घर वाले मेरे ख़िलाफ़ हो गए, मेरे आस पड़ोस वाले सब मेरे ख़िलाफ़ हो गए कि क्योंकि हमारा जो घर था ना वो क्रिश्चियनों से बहुत दूर था, हमारा घर अलग था। हम लोग मतलब अलग घर था, मतलब हमारा घर जो था वो गुरुद्वारे के साथ था। थोड़ा लोग हमारे खिलाफ़ हो गए कि मतलब इसने मतलब ये किधर चला गया, यीशु मसीह के पीछे तो चल पड़ा है, इसको क्या हो गया, मतलब वो सब मेरे खिलाफ़ हो गए थे। तो फिर मतलब कि आपको उन्होंने वापस ले जाने की काफ़ी कोशिश की है ना उन्होंने? हाँ, बहुत पूरा जतन किया कि हमारा बेटा जो है चर्च ना जाए, वापस आ जाए, है ना? ठीक है। कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ आपके साथ, कोई ऐसा जब आप प्रभु में आए, बता सकते हो कि जब आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा? हाँ, वो भी बहुत अच्छा हुआ कि मतलब मेरी लाइफ में एक टाइम ऐसा आया, मेरे घर वाले मेरे खिलाफ़ इतना हो गए कि क्योंकि मैं खुद प्रभु को मतलब एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बुरा बोलता था कि ये क्या है, वो क्या है। जब मुझे सच्चाई पता चली कि प्रभु क्या चीज़ है, प्रभु हमारे लिए आए, मतलब उसने हमारे लिए जान दिया अपना, तो सच में प्रभु ज़िंदा खुदा थे। एक टाइम पे ऐसा हुआ कि मेरे घर वालों ने मतलब बहुत सारे रिश्तेदारों को बुलाते थे कि मलकीत को समझाओ, मलकीत को समझाओ। जब मैं उनसे नहीं समझा, फिर उन्होंने, एक बाबा था वो आया मेरे पास, उन्होंने घर पे बुलाया। फिर वो आया रात को, उसने आके बोला कि मतलब आके उसने हमारे घर पे कुछ ऐसे पढ़ा वड़ा और उसने बोला कि मतलब मलकीत को बुलाओ। लेकिन मैं उसके सामने नहीं जाना चाहता था क्योंकि मुझे वो सब झूठ फरेब लगता था, तो मैं उसके सामने नहीं जाना चाहता था। लेकिन फिर भी उसने मुझे बुलाया कि उसको बुलाओ। लेकिन तब मैं खुदा के मतलब महिमा में था, प्रभु की महिमा मेरे पे थी, प्रभु का अनुग्रह मेरे पे था, तो मैं प्रेयर कर रहा था। मैंने बोला कि मतलब घर वालों की माननी पड़ती थी क्योंकि मम्मी बोलती थी अगर तू नहीं जाएगा उसके सामने तो हम कुछ खा के मर जाएंगे। फिर मुझे उसके सामने जाना पड़ा, उस बाबे के सामने। फिर उसने मेरे हाथ पकड़े, मुझे बोला बैठो मेरे सामने। मैं उसके सामने बैठा। उसने क्या किया कि मेरे को ऐसे जल जैसा पानी था, वो बोला पियो इसको। फिर उसने मुझे वो पिलाया। फिर उसने हमारे घर में मतलब धागे तवी थे वो ज़मीन में लगा दिए, बोला ये मतलब आपके घर के लिए ठीक है। लेकिन मुझे पता था कि 12 साल से हम यही चीज़ें करते आ रहे हैं, तब कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। मतलब मुझे वापस बुलाने के लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप उठाए। फिर वो आया, जब उसने आके मुझे बोला ये जल पियो, ये धागा बांधो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने बोला नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। लेकिन मैंने प्रभु को बोला प्रभु ये हमारे घर में आया है तो ये आज ऐसे नहीं जाना चाहिए। जब मैं रो रहा था उस टाइम कि मतलब ये मेरे साथ क्या कर रहा है, उसने मेरे हाथ पकड़े, मुझे बोला कि जो मैं बोलता हूँ तुम मेरे पीछे बोलो। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, ये मेरे साथ गलत कर रहा है। तो उसने ऐसे मेरे हाथ पकड़े और मुझे बोलने लग गया कि मैं जो बोलूँगा वो मेरे पीछे बोलो। तो मैं घर वालों की वजह से वहाँ बैठ गया क्योंकि घर वालों ने धमकी दी हुई थी कि हम जहर खा लेंगे, हम वो कर देंगे, तुम नहीं चाहते कि घर ठीक हो। लेकिन ऑलरेडी प्रभु हमारी फैमिली में काम करना शुरू हो गया था तब। फिर क्या हुआ, फिर उस बाबे ने मुझे मतलब ऐसे जल दिया, बोला पियो। तो मैंने उस जल पे भी प्रेयर किया। मैंने बोला प्रभु कि ये आपका लहू है, मैं इसको पीता हूँ लहू समझ के, इसका जल समझ के नहीं पीता। उसके बाद उसने मेरे हाथ पकड़े और उसने मतलब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैंने भी प्रेयर करना शुरू कर दिया। मैंने बोला कि प्रभु आप मुझे बचाओ इससे, जो भी ये कर रहा है। वो मतलब ऐसे मेरे साथ बोलने लग गया, पता नहीं कौन सा कुछ पढ़ रहा था वो। एक टाइम पे आया जब वो उसने मेरे हाथ पकड़े और वो खुद कांपना शुरू हो गया। और जब वो खुद कांपना शुरू हो गया, उसने घर वालों को बोला, शायद उसको मेरे में कुछ दिखा, उसने घर वालों को बोला इसमें दुष्ट आत्मा है, इसको यहाँ से ले जाओ मेरे पास से, इसके अंदर जो है वो बहुत ख़तरनाक है। लेकिन प्रभु थे मेरे अंदर, मुझे इतना विश्वास था, इतना भरोसा था कि प्रभु मेरे अंदर हैं। जब उसने मेरे हाथ पकड़े वो ऐसे कांपना शुरू हो गया, तो उसने मुझे बोला इसको ले जाओ। उसने जो तवीत बांधना था फिर वो भूल गया मुझे बांधना। फिर उसने हमारे घर में जितने कमरे थे उनमें ऐसे उसने ज़मीन खोदा, उसमें ऐसे कुछ गाड़ दिया तवीत वगैरह। तो फिर उसने मुझे छोड़ दिया। फिर वो एकदम जब मैंने प्रेयर करना, फिर मैं आ गया अपने कमरे में, मैंने प्रेयर करना शुरू कर दिया। और एक टाइम ऐसा हुआ, मैंने बोला प्रभु आज मतलब मेरे साथ क्या हुआ, इसने इतना कुछ कर दिया, मतलब ऐसे मुझे जल पिलाया, ये आ गया हमारे घर में, हवन किया, ये सारा कुछ। तो मैं ऐसे रो रहा था, प्रेयर कर रहा था। फिर क्या हुआ कि वो एकदम से वो बाबा ना मेंटली हो गया। उसने बुलाया मुझे, फिर से बोला उसी लड़के को वापस बुलाओ। फिर मैं गया, बोला, उसने मुझे ही बोला
बोला ये जो आपके घर में जगह है ये जगह नहीं है। मतलब वो ऐसे मेंटली हो गया। उसने क्या किया, जो हमारे घर में जगह बनी हुई थी 2 साल से, उसने बोला इसमें कुछ नहीं है, ये है वो है। उसने मतलब खुद ही बोला इसको मतलब उठा दो इस जगह को यहाँ से। मैंने सोचा यार मतलब आप लोगों ने बनाई है तो हम कैसे उठाएं। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, इसको हटा देंगे। बोला नहीं तुम नहीं, मैं खुद हटाऊँगा। वो मतलब एकदम मैं सोचने लग गया यार ये लोगों के घरों में जगह बनाते हैं, ये खुद बोल रहा है मैं जगह उठाऊँगा, जगह मतलब करूँगा। तो मुझे समझ आया कि प्रभु मतलब मेरा नाम नहीं लगाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता था भी ये जगह हमारे घर में रहे। लेकिन प्रभु ने वो मेरे ज़रिए नहीं, वो उसी के ज़रिए प्रभु ने काम किया। और उसको पता नहीं क्या हो गया, उसने जगह उठाई घर से और वो सारी जगह वो उठा के घर में एक बोरी में डाल के वो ले गया। उसने बोला कि इसमें कुछ नहीं है, आपके घर में ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। तो वो सारी जगह उठा के हमारे घर से अपने पास ले गया साथ। तो वैसे मेरा विरोध हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मम्मी पापा भी हैरान हो गए कि ये बाबा है, इसने खुद हमारे घर में जगह बनाई, अब खुद ही कैसे उठा के ले गया। तो फिर अगले दिन मतलब मैं खुश था कि प्रभु धन्यवाद आपका कि हमारे घर से ये जगह उठ गई। मैं चाहता ही नहीं था, लेकिन प्रभु ने उसको हमारे घर से दूर किया। फिर अगले दिन मम्मी मतलब उसके पास गई, मम्मी पापा दोनों उस बाबे के पास गए। और मम्मी ने मतलब मम्मी बोलती कि बाबा पहले दिन हमें मिला नहीं। दूसरे दिन फिर मम्मी गई, दूसरे दिन भी बाबा नहीं मिला। तीसरे दिन मम्मी गई तो फिर बाबा मिला। तो मम्मी ने बोला बाबे को कि मतलब आपने ऐसे किया हमारे घर पे। तो बाबा मम्मी को बोलता है कि मैं कब गया आपके घर पे, मैंने तो ये ऐसा कुछ किया ही नहीं। मैं कैसे जगह आपके घर से पूछ सकता हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मम्मी ने बताया कि नहीं आप हमारे घर से जगह उठा लाए हो। तो वो हैरान परेशान सोचने लग गया कि मैंने कब उठाया। फिर उसने मम्मी को बोला कि जाओ आप घर जाओ, जगह को छोड़ो, वो जो आपके घर में मैंने तवीत लगाए थे वो लेके आओ। जब मम्मी और पापा फिर वापस आए, उन्होंने आके देखा वो ज़मीन जहाँ उन्होंने ऐसे तवीत डाले थे, उन्होंने उसको खोदा, लेकिन वहाँ तवीत भी नहीं मिले, वो भी नीचे से गायब हो गए। मतलब प्रभु ने इतना हमारी लाइफ में काम किया। तो फिर मम्मी ने फिर जाके बाबे को बताया ऐसे ऐसे है। तो बाबा बोला कि मतलब ऐसा नहीं हो सकता है, आपके घर में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मेरी लगाई हुई चीज़ आपके घर से गायब हो जाए। जबकि तवीत को ज़्यादा नहीं, इतने इतने गहरे हमने लगाए थे, इतने इतने गहरे थे, लेकिन वो घर वालों ने खोदा, पापा ने जहाँ दबाए थे वहीं से खोदा, लेकिन वहाँ से मिले ही नहीं वो तवीत। तो मलकीत जी एक बात मैं और जानना चाहता हूँ, जैसे मतलब कि कई बार लोग कहते हैं ना कि पैसे मिलते हैं क्रिश्चियन बनने के लिए, धर्म बदलने के लिए, तो आप बताएं कि मतलब कि कोई आपको पैसे मिले, आप कोई किसी ने आपका माइंड वॉश कर दिया, ऐसा जैसे वो लोग बोलते हैं, ऐसी आपके साथ हुई है बात कोई? हाँ ऐसे मेरे कुछ दोस्त हैं, सो उन्होंने मुझे बोला कि मतलब तुझे क्रिश्चियन बनने के पैसे मिले हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा नाम मलकीत सिंह था, आज भी मलकीत सिंह ही है। और कोई मतलब मेरे नाम के पीछे या कोई सिंह काट के मसीह ही लिख दिया गया, मतलब मेरे नाम के पीछे आज भी सिंह ही लगा हुआ है। मेरे पापा के नाम के पीछे भी सिंह है, वो भी वही लगा हुआ है, लेकिन नाम नहीं चेंज किया, प्रभु ने दिल चेंज किया है। और रही बात पैसों की, तो पैसा प्रभु ने दिया हमें, अपनी कृपा से दिया, किसी ने हमें पैसे नहीं दिए। प्रभु ने जब हमारी लाइफ में काम करना शुरू किया तो हमारी जो कमाई थी उसमें बरकत आई, तो वो बरकत आई, फिर हमारा घर बना, सबसे लास्ट पे हमारा घर बना और सबसे खूबसूरत घर परमेश्वर ने हमें दिया। हाँ प्रभु ने पैसा दिया, प्रभु में आने में पैसा मिला, लेकिन प्रभु ने दिया, किसी ने हमें कोई 1 रुपया नहीं दिया धर्म बदलने के लिए, या धर्म बदला या कुछ ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ प्रभु ने दिल बदला है, नाम पता ड्रेस वही है पहले वाला ही, बरकतें बहुत दी हैं प्रभु ने। सो मलकीत जी आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के द्वारा? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि देखो प्रभु ने जैसे मेरी लाइफ में काम किया, मेरी लाइफ में प्रभु काम कर सकता है। मैं ऐसा इंसान था जो प्रभु से दूर भागता था, प्रभु मेरी लाइफ में काम कर सकता है। तो मैं बोलता हूँ कि आप सब लोग भी आएँ, प्रभु के पास आएँ, क्योंकि राह सच और जीवन प्रभु ही हैं। ठीक है, प्रभु के पास आएँ, सच्चाई के पास आएँ, सच को जानें और सच आपको आज़ाद करेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद मलकीत जी आपका। सो ऐसी ही गवाहियाँ और सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके। हम ऐसी गवाहियाँ और भी लेकर आएंगे और अच्छे से संदेश लेकर आएंगे। प्रभु आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।